जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस ग्लोबल स्टडीज में। दोस्तों आज है 5 फरवरी और हम लोग देखेंगे 5 फरवरी के सारे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को। दोस्तों बता दें आपको कि अगर करेंट अफेयर की टेंशन है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे हम आपके लिए पर डे करेंट अफेयर लेकर आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस संगठन द्वारा सॉलिड फ्यूल डॉक्टेड रेजिमेंट टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया है। तो फ्रेंड्स एक किया गया आपको डीआरडीओ के द्वारा। आइए इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर तट से सॉलिड फ्यूल डॉक्टेड रेजिमेंट यानी एसएफडीआर टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया। इस तकनीक के माध्यम से लंबी दूरी को हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के विकास का मार्ग प्रशस्त करना होगा। तो कौन होगा? तो डीआरडीओ ने किया है। कहाँ पे? तो उड़ीसा के चांदीपुर में, याद रखिएगा। चलिए इसको सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे मणिपुर के नए मुख्यमंत्री चुना गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा मणिपुर के नए मुख्यमंत्री युगनाम खेमचंद्र सिंह बने हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। तो ये देखिए लंबे समय से चल रहे जातीय तनाव और पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद इगनाम खेमचंद्र सिंह को राज्य के मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। वे मणिपुर के सिंगजामई विधानसभा से 2 बार विधायक और 1 बार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कौन? तो आपको ये युगनाम खेमचंद सिंह की बात कर रहा है। तो कौन है मणिपुर के नए सीएम? तो नाम है युगनाम खेमचंद्र सिंह। याद रखिएगा 4 फरवरी को ये शपथ ग्रहण किए हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस देश में आयोजित क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल्स बैठक में भाग लिए हैं? तो याद रखिएगा अमेरिका में भाग लिए हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। तो यहाँ पढ़िए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान अमेरिका पहुंचे, जहां अमेरिका में आयोजित क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल्स बैठक में भाग लिया। इस बैठक का मुख्य विषय क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति को बनाए रखना और उसके लिए काम किए जाना है। इस बैठक में भारत यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम समेत 55 से भी ज़्यादा देशों ने भाग लिया। इसको याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान अपनी आधिकारिक यात्रा किस देश में पहुंचे हैं? तो ये पहुंचे हैं आर्मेनिया में। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पढ़िए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की लीडरशिप में एक रक्षा प्रतिमंडल 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के लिए आर्मेनिया पहुंचे हैं। इस दौरान जनरल अनिल चौहान भारत और आर्मेनिया के बीच सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की वार्ता करेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि हाल ही में किस शहर में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया आपको दुबई में किया गया है। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसका। याद रखिएगा कि संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का उद्घाटन किया गया है। इस समिट की थीम जो है वो शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट रखी गई है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में देश के किस बंदरगाह को स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको पारादीप पोर्ट को। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसका। तो यहाँ पर देखिए बंदरगाह जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत के स्वच्छता और सतत विकास अभियान के तहत उड़ीसा के पारादीप पोर्ट प्राधिकरण को देश का सबसे स्वच्छ प्रदर्शन करने वाला बंदरगाह के रूप में चुना गया है। चलिए इसके बाद देखते हैं
हाल ही में किसे रक्षा विभाग ने नए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा एम अनीता को। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। भारतीय राजस्व सेवा 2007 बैच के अधिकारी एम अनीता को रक्षा विभाग में निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। एम अनीता वर्तमान में सार्वजनिक बड़ी संपत्ति प्रबंधन विभाग में निर्देशक के रूप में कार्य है। चलिए उसके बाद देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 2027 में प्रस्तावित है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपको बेस्ट स्पेस। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ देखिए, 2 दशकों से अधिक समय तक सरकारी वर्चस्व के बाद निम्न पृथ्वी कक्षा में दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन वास्ट स्पेस द्वारा विकसित हेवन फर्स्ट 2027 में प्रस्तावित है, जिसे 2027 में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किए जाने की योजना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पे हाल ही में विश्व कैंसर दिवस वर्ल्ड कैंसर डे 2026 कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये मनाया गया आपको 4 फरवरी को। फ्रेंड्स हर साल आपको 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पे। वर्ष 2000 से हर वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में हम लोग मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उसकी रोकथाम, शीघ्र पहचान तथा उपचार को प्रोत्साहित करना है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट है थीम देख लीजिए। वो इस वर्ष कैंसर दिवस की थीम जो है वो यूनाइटेड बाय यूनिक रखी गई है। क्या रखी गई है? तो यूनाइटेड बाय क्लिनिक रखी गई है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपको भारत और किर्गिस्तान के बीच में के। ठीक है, किर्गिस्तान के बीच में। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, असम के मीसामारी में भारत और किर्गिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 4 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। यह इस अभ्यास का 13वां संस्करण है, जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी परिदृश्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए दोनों देशों के मध्य समन्वय बढ़ाना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको किर्गिस्तान के बीच हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है? तो असम के मीसामारी में भारत और किर्गिस्तान के बीच में हो रहा है। ठीक है ना, कौन सा? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 हो रहा है, जो 4 फरवरी से लेकर 17 फरवरी ले चलेगा। तो फ्रेंड्स ये रहा आपको 5 फरवरी का टॉप 10 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका लिंक आप तक पहुंच जाएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।